मनुष्य के शरीर में प्रकाश संबंधी संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए दो नेत्र पाए जाते हैं, दो आंखें पाई जाती हैं। आंखें हमें किसी वस्तु के आकार, उसकी रंग, उसकी आकृति और उसकी गतिशीलता का आभास कराती है। इसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम ये समझ पाते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी बड़ी है, वो चल रही है, रुकी हुई है, उसका रंग क्या है, ये सब हम आंखों से देख पाते हैं। और हमारी आंखें जो होती है वो प्रकाश की संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करती है। तो यह आंख के अंदर जो आई बॉल होता है, नेत्र गोलक, ये उसकी संरचना बनी हुई है। तो नेत्र गोलक की संरचना को आप यदि ध्यान से देखेंगे तो सबसे बाहर की ओर एक आवरण बना हुआ है और इस पर ये लाल रंग की जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये होती है इसकी पेशियां। हमारी जो आंख का ये जो आई बॉल होता है, नेत्र गोलक होता है, ये ऊपर नीचे साइड में दाएं बाएं घूमता है ना। तो ये किसके माध्यम से घूमता है? इसको ये 6 पेशियां क्या करती है? घुमाती है। 2 पेशियां इस तरफ, 2 पेशियां इस तरफ, एक ऊपर और एक नीचे ले जाने का काम करती है इसको। फिर हम क्या करते हैं, इसको जब हटाते हैं यहाँ से, तो जो बाहरी आवरण होता है, जो इसको हटा दिया जाता है, तो दूसरा भीतर का आवरण इसके अंदर हमको दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। ये हमने बाहर का आवरण हटा लिया। ये होता है हमारा कॉर्निया। ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है कॉर्निया। ये कॉर्निया हो गया सबसे बाहर का। ये वाला जो भाग होता है, इसको कहते हैं स्क्लेरा। जो स्क्लेरा, जिसके ऊपर जो है लाल रंग की पेशियां भी जुड़ी हुई होती है। फिर हम देखेंगे ये दूसरा भाग अंदर की ओर आ जाता है। दूसरा भाग अभी लेंस नहीं है, ये कॉर्निया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर लेंस पाया जाता है। ये वाला भाग जो होता है इसका कोरोइड कहलाता है। और यहाँ पर क्या होती है? छोटी छोटी सी पेशियां होती है। जब हम तेज धूप में से अंधेरे के अंदर आते हैं तो हमको अंधेरा दिखाई देता है, तो उस समय क्या हो जाती है? हमारी पुतलियां सिकुड़ जाती है। तो ये पुतलियों को सिकुड़ने का और फैलाने का काम इस आइरिस के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। शटर की तरह काम करता है। उसके बाद इसको हम खोलेंगे, भीतर एक और संरचना आपको दिखाई देगी अंदर, ठीक। ये जो संरचना होती है, यहाँ पर लेंस पाया जाता है। ये जो लेंस होता है, ये होता है उभय उत्तल लेंस। दोनों सिरे इसके क्या होते हैं? उभरे हुए होते हैं लेंस। ये प्राकृतिक लेंस होता है। हम किसी भी वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकते हैं। हमारे जो लेंस होते हैं 30 सेंटीमीटर की दूरी तक स्पष्ट देखने के लिए बने होते हैं। जब हम घर में पुस्तक पढ़ते हैं तो कितनी दूरी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर। ये स्केल कितने सेंटीमीटर का है? 30 सेंटीमीटर। आपको कम से कम इतनी दूरी जो है वो पुस्तक की होनी चाहिए, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ पर लेंस होता है और उसके पीछे जो है रेटिना पाया जाता है भीतर की ओर। तो ये जो रेटिना होता है, इसके ऊपर इमेज बनती है। जब प्रकाश इसमें से होकर गुजरता है तो पीछे रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है। फिर यहाँ पर तंत्रिका कोशिकाएं होती है। ये मस्तिष्क के नेत्र जो दृश्य केंद्र होता है, वहाँ पर सूचना को पहुँचाती है। फिर वो मस्तिष्क का भाग उसको सीधा करता है। फिर उसका विश्लेषण किया जाता है कि वो जो वस्तु दिखाई दे रही है वो कितनी बड़ी है, उसका रंग क्या है, वो चल रही है या गतिशील अवस्था में है। तो ये जो संरचना है, ये क्या है? हमारे नेत्र की संरचना। ये समझ में आई संरचना आपको? अब आप इसको बारी बारी से खोलकर अलग अलग करके एक एक भाग को देख सकते हैं।